संसार सागर तारवा जिनवाणी छे ज्ञानी सुखानी मया मना आना अकाल मां सत्यात्म ज्ञानी सुखानी मां मुझे पुण्य राशि पड़ा। अब तक हमने देखा कि जो जीव स्वयं को जान के स्वयं में अपनापन करके और स्वयं में दूसरे स्तर की आत्मलीनता करते हैं उनको निश्चय देश चारित्र होता है और उसके साथ रहा शुभ राग व क्रिया व्यवहार से देश चारित्र कहने में आता है। शुभ राग साथ में रहा हुआ शुभ राग व्यवहार से देश चारित्र कहने में आता है और तत्संबंधी क्रिया व्यवहार से व्यवहार देश चारित्र कहने में आती है। डबल व्यवहार है। साथ में रहा हुआ शुभ राग वो व्यवहार से देश चारित्र में कहने में आता है, यानी वो व्यवहार देश चारित्र है और तत्संबंधी क्रिया वो व्यवहार से व्यवहार देश चारित्र है। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा का भी परिणाम नहीं है। किसकी है? शुभ राग तो आत्मा का परिणाम है पर राग रूप है, वीतरागता के साथ है, इसलिए व्यवहार चारित्र कहलाता है, व्यवहार देश चारित्र। पर वो तत्संबंधी क्रिया है राग से संबंधित, वो तो किसकी है? शरीर की, तो उसमें डबल व्यवहार है। ये देश चारित्र भी व्यवहार से है, वो क्रिया तो वास्तव में देश चारित्र भी नहीं है, शुभ राग भी नहीं है कि शुभ राग आत्मा का परिणाम है और क्रिया किसका परिणाम है? शरीर का परिणाम है, तो डबल व्यवहार। तो इस 5 ऐसे जीव को क्या कहते हैं? पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक। और 5वें गुण स्थान में हमने देखा था कि 11 प्रतिमा संबंधी 11 भेद बन जाते, जिनको हम प्रतिमा नाम से जानते हैं। तो निश्चय प्रतिमा यानी बढ़ती हुई आत्मलीनता, व्यवहार प्रतिमा यानी बढ़ता हुआ शुभ राग और डबल व्यवहार प्रतिमा यानी तत्संबंधी क्रिया। और डबल व्यवहार बिल्कुल ही शरीर की है, वो तो आत्मा की भी, राग तो आत्मा ही का परिणाम है, भले अशुद्ध है पर आत्मा का तो है, इसलिए वो व्यवहार। और तत्संबंधी क्रिया वो किसकी है? शरीर की है, तो डबल व्यवहार। तो बहुत ही दूर की बात है। व्यवहार ने किसको कहते हैं? कि जो वस्तु जैसी नहीं है निमित्त आदि की अपेक्षा से उसको वैसा कहे। तो ये जो क्रिया है ये व्यवहार देश चारित्र नहीं है, क्योंकि व्यवहार देश चारित्री संज्ञा किस पे आती है? राग पे आती है। तो ये क्या है? व्यवहार से व्यवहार देश चारित्र, व्यवहार से व्यवहार देश चारित्र, देश चारित्र नहीं है, व्यवहार से भी देश चारित्र नहीं है कि तत्संबंधी शुभ राग वो क्या है? व्यवहार से देश चारित्र है, वो आत्मा का परिणाम है। पर क्रिया उस पे तो व्यवहार चारित्र की भी संज्ञा कैसे आती है? व्यवहार से आती, व्यवहार से, जिसको अपन बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं डबल व्यवहार, यानी वो देश चारित्र नहीं है व्यवहार से भी, क्योंकि वो कौन है? राग है। किसके साथ रहा हुआ? वीतरागता के साथ रहा हुआ। ध्यान रखना ये शरीर की क्रिया बिल्कुल आत्मा से कैसी है? भिन्न है, वो तो व्यवहार चारित्र भी नहीं है, पर उस राग के साथ उसका क्या है? सहचर संबंध है, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उसको व्यवहार से व्यवहार चारित्र कहने में ऐसा संबंध। अब अपने को देखना है कि पहली प्रतिमा देखी थी, दूसरी, तीसरी, तो मैं तो छू के निकल रहा हूँ। तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा के 12 व्रत। तो दूसरी व्रत प्रतिमा थी, उसके अंदर 12 व्रत थे, उसमें सामायिक व्रत था, वो अभ्यास रूप था। अब ये सामायिक प्रतिमा है, कैसी है? 9 कोटि से है, निर्दोष है। वो सातिचार था, ये कैसा है? निरतिचार। उनको दिन में 2 बार करना होता था, इनको दिन में 3 बार। चौथी है प्रोषदोवास प्रतिमा। ये दूसरी प्रतिमा के अंदर 12 व्रत में भी प्रोषदोवास व्रत था, लेकिन वो अभ्यास रूप था, वो सातिचार था। ये अब कैसे हैं? निरतिचार। तो सचित्त त्याग, कि अब कोई भी सचित्त वस्तु का क्या नहीं करेगा? सेवन नहीं करेगा। फिर दिवा मैथुन त्याग, के दिन में कैसे रहेगा? ब्रह्मचर्य से रहेगा। इस प्रतिमा में रात्रि भोजन का भी 9 कोटि से त्यागी हो जाता। पहले ही था रात्रि भोजन नहीं करता था,
पर 9 कोटि से त्यागी नहीं था। दूसरी प्रतिमा से ही रात्रि भोजन, चारों प्रकार के आहार का त्यागी है दूसरी प्रतिमा से रात्रि में, लेकिन 9 कोटि से नहीं है। खुद नहीं करता, पर अनुमोदना आदि, क्योंकि अभी निचली दशा में है तो अनुमोदना वगैरह हो जाती। और लाठी संहिता में आता है कि पहली प्रतिमा में रात्रि में दवा पानी का त्यागी नहीं है। लाठी संहिता में ऐसा आता है कि पहली प्रतिमा में रात्रि में दवा पानी का त्यागी नहीं है, दूसरी प्रतिमा से रात्रि में दवा पानी का भी क्या हो गया, नहीं चारों प्रकार के आहार का क्या हो गया त्यागी, पर 9 कोटि से नहीं है। और 5वीं प्रतिमा में जाके, 6ठी प्रतिमा में जाके, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा में जाके दिन में ब्रह्मचर्य है और रात्रि भोजन का भी 9 कोटि से क्या हो गया है। हम अब वर्तमान की कल्चर के हिसाब से सोचते हैं, पर ये सिद्धांत कैसे होते हैं आज तो मतलब कोई भी अरे और वो सिद्धांत त्रिकाल के हिसाब से होते हैं। कुछ चीजें परंपरा से भी चलती हैं ना, पर जो आगम में बात होती है वो त्रिकाल की अनुसार होती है, त्रैकालिक व्यवस्था है। और यो गुण स्थान प्रमाण परिणाम जैसे जो होने योग होते हैं, और ये कल्चर से भी परंपरा चलती है उस हिसाब से। तो 5वीं प्रतिमा में 9 कोटि से क्या हो जाता, इसलिए उसको रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा भी कहा। 6ठी प्रतिमा, सॉरी 6ठी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, उसका असली नाम है दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, यानी दिन में ब्रह्मचर्य से रहेगा। और इस प्रतिमा में जाके रात्रि भोजन का, चारों प्रकार के आहार का 9 कोटि से क्या हो गया है त्यागी। दूसरी प्रतिमा में भी चारों प्रकार के आहार का त्यागी है, पर 9 कोटि से नहीं है। और यहाँ पे आगे क्या हो गया, 9 कोटि से हो। फिर 7वीं प्रतिमा वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। 8वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा में पूरे रूप से क्या है ब्रह्मचर्य, स्वपत्नी का भी क्या है त्यागी है। फिर आरंभ त्याग प्रतिमा, यानी दुकान वगैरह का, घर वगैरह का काम नहीं करेगा। दुकान का काम तो पूरा छोड़ दिया, घर का काम खुद नहीं, यानी भोजन आदि अपने लिए खुद नहीं बनाएगा, पर दूसरे से बनवा सकता है अभी, यानी कारित से त्यागी। दुकान दूसरे से नहीं चलवा सकता, लेकिन भोजन करना तो जरूरी, तो भोजन खुद नहीं बनाएगा पर दूसरे से आरंभ त्याग। फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा में दुख धंधा पानी छोड़ा था, परिग्रह नहीं छोड़ा था, पैसा आदि सब रखा था। अब परिग्रह त्याग प्रतिमा में परिग्रह का भी क्या कर दिया, बस वस्त्र रखें, लेटने का, ओढ़ने का, जल का कमंडल, बस इतनी चीजें उसने, आसन वगैरह इतनी चीजें रखी हैं। नहीं, परिग्रह त्याग प्रतिमा, परिग्रह छोड़ दिया, बस गृहस्थ के योग वस्त्र रखना तो गृहस्थ को जरूरी है, बैठने का आसन, लेटने का, ओढ़ने का, इतनी कमंडल का जल, मतलब शुद्धि आदि के लिए जल, वो कमंडल वो काठ का नहीं रखता है, धातु का रखता है, क्योंकि उसको भी कहीं पाँव माँव धोने मंदिर के बाहर तो छने पानी प्रासुक जल से धोएगा ना, छने पानी, इसके लिए। तो परिग्रह त्याग प्रतिमा। उसके बाद है अनुमति त्याग प्रतिमा के, अभी परिग्रह छोड़ दिया था, दुकानदारी सब छोड़ दी थी, लेकिन कोई सलाह वलाह लेने आता था तो घर के लोग तो उसको कि भाई आशीर्वाद ले कि हम ये काम शुरू कर रहे हैं, तो अनुमति दे देता था मंदिर बनाने की, घर बनाने की, दुकान बनाने की, शादी ब्याह, मतलब शादी ब्याह तो नहीं क्योंकि ब्रह्मचारी है, पर घर में कोई अन्य उत्सव है उसकी, या कोई विधान होना है, पंच कल्याणक होना है उसकी, किसी भी आरंभ वाले कार्य की वो क्या दे देता था, परिग्रह वाले कार्य की अनुमति दे देता था, यानी अनुमोदना अभी उसको होती थी। अब इस 10वीं प्रतिमा में अनुमति का भी क्या हो गया है, यानी 9 कोटि से आरंभ परिग्रह का क्या हो गया है त्यागी हो। और फिर 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, अब से कभी भी मुनि दशा पर्यंत अपने उद्देश्य से बना हुआ भोजन नहीं ले। 11वीं प्रतिमा का नाम है जो ऐलक और क्षुल्लक, अपने उद्देश्य से बना हुआ भोजन नहीं। क्योंकि हमने 12 व्रत देखे थे ना, तो 10 देख लिए थे, उसमें एक भोगोपभोग परिमाण था, ये प्रतिदिन परिग्रह परिमाण तो है ही उसका अणुव्रत में, लेकिन अब उस सीमित परिग्रह में भी प्रतिदिन के हिसाब से और सीमा करता कि जीवन भर के लिए परिग्रह परिमाण उसने किया था कि हम 10 कोटि से ज़्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन आज के दिन तो उसने भोगोपभोग परिमाण किया कि उसमें से हम एक का ही क्या करेंगे
तो हर दिन 17 नियम लेने होते हैं, भोग परिमाण के और देशावकाशिक के, कुल मिला के 17। क्योंकि ये देशावकाशिक दिग्व्रत जीवन भर के लिए है, पर देशावकाशिक उस दिन के लिए है। परिग्रह परिमाण जीवन भर के लिए है, लेकिन भोग परिमाण उसका उस दिन। ऐसा शुभ भाव सहज रूप से हुए बिना रहता नहीं। यदि यथायोग कषाय मंद हो तो, चाहे वो द्रव्यलिंगी हो चाहे भावलिंगी। भावलिंगी तो जितनी कषाय नहीं उतनी वीतरागता जो है वो मंद है तो सहज पलते हैं, और द्रव्यलिंगी की पूरी है वो पूरी मंद है तो उनको भी स्ट्रेस नहीं होता, कषाय नहीं होती, सहज। हालांकि उनकी उसमें सूक्ष्म उपादेय बुद्धि है और भावलिंगी की उसमें उपादेय बुद्धि, पर उन्हें स्ट्रेस नहीं होता, कषाय नहीं होती। परिणाम कैसे रहते हैं द्रव्यलिंगी, तब तो द्रव्यलिंगी है, नहीं तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। श्रावक में भी होता है द्रव्य श्रावक और भाव श्रावक। मुनिराज को द्रव्यलिंगी और भावलिंगी और श्रावक को कहते हैं द्रव्य श्रावक। और तो वहां पे भोग परिमाण था और फिर था अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग यानी पात्रों को, उत्कृष्ट पात्र तो मुनिराज है ना, समविभाग यानी अपने लिए जो भोजन बनाया खुद के लिए, ये दूसरी प्रतिमा से अभक्ष का सर्वथा त्यागी है, तो बिल्कुल शुद्ध भोजन करता है। तो जो अपने लिए भोजन बनाया उसमें से सम्यक विभाग के मुनिराज को देना। मुनिराज के निमित्त से बना के नहीं, उसका व्रत भंग होगा उससे। अपने लिए जो बनाया उसमें से सम्यक विभाग करके वो पात्र को क्या देना, त्याग पूर्वक ध्यान, यानी अपने में कमी करना। जैसे उसके यहाँ 5 लोग हैं ना, तो 4-4 रोटी खाते हैं तो 20 रोटी बनी। मुनिराज को तो 20 नहीं चाहिए, मुनिराज तो 3-4 खाएंगे, तो सबके में से कितनी कम होगी, 1-1 या पौना कम होगी। तो अपने लिए फिर दोबारा नहीं बनाया, अगर दोबारा बनाए तो व्रत भंग हो जाएगा, उसका खुद का भी और मुनिराज को पता चल जाए तो उनका भी उनका उद्दिष्ट त्याग चला जाएगा। क्षुल्लक अलग से लगा के मुनि दशा पर्यंत सब क्या है, उद्दिष्ट के त्यागी है। कि जो प्रतिमा हो गई वो फिर आगे तक भी ऐसा नहीं है कि पीछे पीछे की छूटती जाए और आगे कि जिस छेद में से बिल्ली निकलती उसमें छेद में से चूहा तो अगर ये अपने उनके निमित्त से बना दे या अपने लिए बाद में और बना ले कि इतना कम, तो इसका भी व्रत भंग होता है। और उनको पता चल जाए, क्योंकि उनकी परीक्षा करना उनका कार्य है, क्योंकि उनको 40 दोष टालने हैं। उसमें पहले ही दोष है अधा कर्म, यानी अपने उद्देश्य से बना हुआ। 40 दोष टाल के भोजन लेना है षणा समिति के अंदर। और ये जो चुल्लक आदि है इनको भी उद्दिष्ट त्याग है, तो इनको परीक्षा करनी है कहीं हमारे उद्देश्य से तो नहीं बनाया गया, या बाद में तो नहीं बना लेता है श्रावक, कि पहले तो अपने में से बनाए हुए में से दे देता है और फिर बाद में अपने लिए इतना कम पड़ना ही क्यों, क्योंकि 6 काय की जीवों की हिंसा से तैयार होता है। पृथ्वी खोदी जाएगी, वही आजकल चूल्हे नहीं बनते पर गैस भी तो पृथ्वी खोद के ही निकलती है तो कौन सी आसमान में से आती। जल का प्रयोग होगा, अग्नि का प्रयोग होगा, वायु काय का घात होगा, वनस्पति काय का घात होगा, वो कितने यत्नाचार से करो तो तरस काय का भी क्या होगा, घात होगा। तो 6 काय की जीव की हिंसा से बना है। मुनिराज तो अहिंसा महाव्रती है, 9 कोटि से त्यागी हैं, और ये भी क्या है, श्रावक है। तो ये अणुरूप से त्यागी है, लेकिन ये कैसा ऐसा वैसा श्रावक नहीं है, उत्कृष्ट श्रावक है। इसका उद्दिष्ट भोजन का भी, ऐसे भोजन में तो कम से कम ऐसे भोजन का त्याग है उसके जो उसके निमित्त से बनाए। भोजन, उपकरण और रहने का स्थान, तीनों लेना के लिए भोजन नहीं लेना, भोजन, उपकरण और निवास का स्थान, ये 3 चीजों को उद्देश्य यानी उनके उद्देश्य से बनाई हुई नहीं लेता। श्रावक देता नहीं, क्योंकि उसका भी अतिथि संविभाग व्रत है। यदि वो उनके निमित्त से दे, अपने में से कमी ना करे, उनके लिए अलग से बनाए तैयार करे, तो उसका भी व्रत भंग होता है, उसको भी पाप का बंध होता है, और राज का भी व्रत भंग हो जाता है। उनका श्रावकपना छूट जाता है और उनका मुनिपना छूट जाता है। अपने निमित्त से बना के अपने लिए जो शुद्ध भोजन बना है उसमें से करके देते हैं। अलग छुल्लक भी और उनको अपने उनके निमित्त से, क्योंकि उद्दिष्ट त्यागी प्रतिमा ही का नाम है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा।
प्रतिमयी का नाम क्या है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, यानी अपने उद्देश्य से इसके आगे से अपने उद्देश्य से बना हुआ भोजन। जहां 11वीं प्रतिमा हुई, यानी अलग अथवा क्षुल्लक हुए अथवा क्षुल्लिका अथवा आरिका अथवा मुनिराज, इससे लेके आगे तक के सब अपने निमित्त से बना हुआ भोजन अधाकर्म कहलाता है। ये पाप कर्म, सबसे बड़ा पाप है अधाकर्म। गुरुदेव श्री की वाणी में आता है कि मुनिराज सल्लेखना ले लेंगे लेकिन अपने निमित्त से तैयार की गई एक पानी की बूंद को भी स्वीकार नहीं करेंगे, यानी उनके निमित्त से पानी की एक बूंद भी प्राशुक करी गई हो, अचित करी गई हो, तो उसको क्या नहीं करेंगे, क्योंकि अहिंसा ही महाव्रत चला जाएगा। 9 कोटि से मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से क्या है? त्यागी। 11वीं प्रतिमा से उद्दिष्ट त्याग, इसके आगे के सब क्या हैं? उद्दिष्ट त्यागी हैं। क्यों नहीं? क्योंकि जैनी मात्र शुद्ध भोजन करता है, करना चाहिए। जो शुद्ध भोजन नहीं करता वो नहीं दे सकता। जो शुद्ध भोजन करता है वो तो अपना कुलाचार है ना। श्रावकाचार जब कहलाएगा जब 5वां गुण स्थान हो जाएगा, सदाचार जब कहलाएगा जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन कुलाचार तो जैनी मात्र को होता है ना, पाप से बचने का भाव। तो जैन जो शुद्ध भोजन करता है वो दे सकता, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो। ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए। ग्रहित मिथ्या दृष्टि पात्र नहीं है। जो कुदेव को गुरु को शास्त्र को मानता है वो आहार दान का पात्र नहीं है। और जो शुद्ध भोजन खुद नहीं करता वो भी क्यों? क्योंकि अपने में से देना है। जब तुमने शुद्ध बनाया होगा अपने लिए, जब तो तुम उसमें से विभाग करके मुनिराज को, तो ये कुछ नहीं है। ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं होना है। ख्याल आता है? तो 11वीं से वो अतिथि 12 व्रत 2 रह गए थे ना कल अपने, भोगो भोग परिमाण और अतिथि सम। तो श्रावक के अतिथि संविभाग व्रत है, यानी उसको त्याग करके देना है। त्याग पूर्वक दान, अपने में से कम करके। और मुनिराज का और ये अलग क्षुल्लक का आरिका का उद्दिष्ट त्याग है, यानी उनको परीक्षा करनी है। अभी जब मुनिराज की चर्चा होगी जब मैं सब बताऊंगा ये कि उनको परीक्षा करनी है जितनी जितनी शक्य है। अब अशक्य जो है वो उसका कुछ नहीं, लेकिन उनको अगर किसी भी पर शंका, ऐसा शंकित नाम का दोष है, 46 दोष कहते हैं ना, 46 दोष बिना छडाला में आता है ना। तो शंक के मुनिराज को कदाच शंका भी हो जाए, अभी पक्का नहीं है, शंका ही हो जाए कि श्रावक ने मेरे निमित्त से बनाया है या मुझे खिला के अपने लिए क्या बना लेता है, जितना कम पड़ता है उतना और बना लेता है, तो वो क्या नहीं करते, हार को स्वीकार। तो 11 प्रतिमा, तो ये तो व्यवहार प्रतिमा, ये तो है राग और तत्संबंधी क्रिया। असली प्रतिमा क्या है कि बढ़ती हुई आत्मलीनता दूसरे स्तर की होती 5वें गुण स्थान। तो अब ऐसे समझने के लिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7, 8, 9, 10, 11 वो है असली प्रतिमा, वो है असली व्रत, वो उसके साथ रहा हुआ शुभ राम। तो जो द्रव्य श्रावक है उसके तो चारों, उसकी लीनता बिल्कुल नहीं है। मिथ्या दृष्टि द्रव्य श्रावक की बात हो रही है कि उसकी बिल्कुल लीनता नहीं, तो चारों चौकड़ी कसाए हैं, लेकिन वो मंद है। तो जिसकी मंद है उसके तो बिना अकुलता के पल जाते, बिना स्ट्रेस के, बिना डिप्रेशन के, बिना खींचतान के, हाड़ फोड़ के, ना खुद परेशान होता है ना। शुद्ध मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं मिला तो जमाने से तो खा रहे, नहीं खाएंगे। ये नहीं कि हमारा शुद्ध क्यों नहीं बनाया और हमारा छू लिया और हमारा ये कर दिया। अरे बात ख्याल में कषाय नहीं करता। भले ही अभी पूरा मिथ्या दृष्टि है, चारों कषाय, चारों चौकड़ी हैं, पर वे सब कैसी हैं? मंद है, सहज। आप देखना अजैन में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। अब वो हैं तो मिथ्या दृष्टि ग्रहित हैं, लेकिन कषाय कैसी हैं? मंद हैं। जो जैसा हो जाए सो वैसा क्या कर लेते हैं, सबके प्रति करुणा के भाव हैं, सबके प्रति सद्भाव। तो ऐसी कषाय मंद है। तो इतनी कषाय मंद हो तो वो द्रव्य श्रावक, उसको पुण्य बंद हो जाता है कम से कम।
आ रही बात ख्याल में, और स्वर्गों में चला जाता है। लेकिन कषाय भी तीव्र हो अथवा व्रतों में क्या लगता हो, भंग होता हो, प्रतिज्ञाएं भंग होती तो नरक निगोद में चला जाता। सेम ऐसी द्रव्य श्रावक का समझ लेना, ऐसी द्रव्यलिंगी मुनि। और भाव श्रावक कि जितनी लीनता उतनी तो कषाय है ही नहीं, जो है तो यथायोग क्या है, मंद है, तो उनके भी सहज फलते कि दोनों के आराम से पल रहे हैं। लेकिन ये द्रव्य श्रावक को उपादेय बुद्धि है उसमें कि इससे मेरा कुछ क्या हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ये यही धर्म है, या धर्म में क्या मिल जाएगी, सहायता। ऐसे सूक्ष्म अभिप्राय में उसको है, स्थूल में नहीं होता। स्थूल में हो तो अभी द्रव्य श्रावक नहीं है। और मुनिराज को इसमें बिल्कुल हे बुद्धि है, विष्कुंभ बुद्धि है कि ये सब क्या है, विष के घड़े हैं। ये वंशी के वचनामृत में आता कि ज्ञानी के अभिप्राय में राग है वो काला नाग है। ज्ञानी के अज्ञानी राग को चाहे शुभ हो अशुभ हो सबको कैसे मानता है, काले नाग की है। समझ आ रहा कितनी स्थितियां हैं। तो ऐसे और जिनके कषाय मंद नहीं हैं उनको डिप्रेशन दे देता है, बीमार कर देता है, वो खुद की भी दुर्गति में निमित्त बनता है। मतलब आपकी कषाएं तो हैं तीव्र और बाहर से जबरदस्ती लगे हुए हो तो खुद बिल्कुल पक्का है, मतलब नरक निगोद, ये बात मान के चलना। क्योंकि कषाय ऑलरेडी क्या है, नरक निगोद का कारण है, तीव्र कषाय। और इसमें फिर वैसी कषाय नहीं है, कषाय पाप है, और ये तो प्रतिज्ञा भंग है, ये महापाप है। और लिंग, भगवान के मार्ग का लिंग धारण करके उसको क्या किया, दूषित किया, सो ये भी एक पाप। आरी बात है। और बिल्कुल दुर्गति हो जाती है हर प्रकार से, ख्याल आता है। तो ये हो गई आपकी श्रावक दशा। अब यही जो भावलिंगी यानी भाव श्रावक हैं, ये क्या पुरुषार्थ चल रहा है इनको व्रतों को पालने का, वो तो पल रहे हैं। वो शेष रह गई कषाय मंद है, वो अपना चमत्कार दिखा रही है, कार्य दिखा रही है। ये क्या कर रहे हैं, लीनता बढ़ाने का एक ही काम है ज्ञानी को, दूसरा कोई काम नहीं है लीनता बढ़ाने का पुरुषार्थ। ये अपने लीनता बढ़ाने का क्या कर रहे हैं, कभी हो जाता है कभी नहीं हो पाता, लेकिन भावना सदैव है और थोड़ा बहुत मंद चलता ही रहता है। और जब एकदम तीव्र हो जाए, यानी लीनता तीसरे स्तर की लीनता होने वाली हो, तो तीसरे स्तर की कषाय जाने से पहले क्या होती है, मंद होती है, प्रत्याख्यानावर्णी। तो वहां पे मुनि दीक्षा लेने का क्या आता है, परिणाम। और वहां पे प्रतिज्ञा लेते हैं, 28 मूल गुणों की दीक्षा हो जाती है। अभी तो अपना काम कर ही रहे हैं, आत्मलीनता भी, दीक्षा ली इसलिए आत्मलीनता हो गई ऐसा नहीं, आत्मलीनता होने वाली थी तीसरे स्तर की, इसलिए दीक्षा लेने का क्या आया, परिणाम है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि शुद्ध भाव के पहले भाव होते हैं, पर शुभ भाव शुद्ध भाव के कारण नहीं है, साधन नहीं है, सीढ़ी सहायक कुछ भी नहीं है, बाधक है, बल्कि बाधक परिणाम है। जिसको हम साधक समझते हैं वो बाधक काय में, पूर्ण वितरागता में। और लीन हो जाते हैं, तीसरे स्तर की लीनता हो, तीन चौकड़ी कसाय चली, अब संजुलन बची है, तो संजुलन के कारण फिर वो प्रतिज्ञाएं पलती है, फिर वो पलती उस कारण से। तो तीसरे स्तर की आत्मलीनता हुई, निश्चय सकल चारित, और ये संजुलन संबंधी राशु भी है, अशुभ तो है ही नहीं। तो तत्संबंध उसके साथ रहने वाला ये शुभ राग और तत्संबंधी क्रिया, वो व्यवहार से, शुभ राग वो व्यवहार से सकल चारित, और शुभ क्रिया वो व्यवहार से व्यवहार सकल चारित। ध्यान रखना, वही संकित प्रवेश में डाला है मैंने। तो वो कैसा है, 28 मूल गुण का परिणाम। 5 महाव्रत हैं, ये 6 काय की, वो तो सिर्फ 3 काय की संकल्पी हिंसा का त्यागी था, वो तो मैं छू के निकल गया, बहुत विस्तार है पर कहाँ तक कहें।
बताना है आपको, थोड़ा सा इशारा करना है। उसमें बहुत था, उसमें पूरे 10 दिन 20 प्रवचन चाहिए करने के लिए, कम से कम थोड़ा ही बताने के लिए। ये तो मैं टच करके निकला हूं। महाव्रत हैं, सब प्रकार की हैं, 6 काय की, यानी मुनिराज मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से ऐसे किसी काम में शामिल नहीं होंगे जिसमें पृथ्वी काय की हिंसा यानी पृथ्वी खोदी जाती हो। मन से, वचन से, क्योंकि शामिल होना अनुमोदना है ना, कि जिस काम में पृथ्वी खोदी जाती हो वहां मुनिराज शामिल, जहां जल का प्रयोग होता हो वहां मुनिराज शामिल, जहां अग्नि जलाई जाती हो वहां मुनिराज शामिल। शामिल होना वो अनुमोदना है। गृहस्थ श्राप हो सकता है क्योंकि अभी वो सिर्फ 30 जीवों की, वो भी संकल्पी हिंसा का त्यागी है, आरंभी आदि का। जहां वायु का एक घात होता हो, एसी पंखे आदि, जो भी, मुनिराज वहां इन्वॉल्व नहीं होंगे। जहां वनस्पति पेड़ काटे जाते हो, घास आदि, वहां मुनिराज क्या नहीं होते हैं शामिल। या जहां 30 जीवों का क्या होता हो, तो ऐसा कोई कार्य जहां 6 काय के जीव की हिंसा होती हो, मुनिराज करते तो है ही नहीं, कराते तो है ही नहीं। कोई कर रहा हो तो उसमें उपस्थित होके उसकी अनुमोदना मन से, वचन से, काय से। ये तो कहने के तरीके, उनको उस जाति का भाव ही समाप्त हो चुका है, पाप भाव की कषाय संजुलन है, वो कैसी है, मंद है। उस जाति का उनको पाप परिणाम है ही नहीं, पर समझाएं कैसे, तो कहते हैं कि ताकि कोई छल ग्रहण ना करके, मन से, वचन से, काय से, वो भाव ही नहीं। मैं मुनि हूं इसलिए मुझे करना, ऐसा नहीं कि मैं मुनि हूं इसलिए मुझे ये नहीं करना है। ये तो स्ट्रेस में आदमी बिल्कुल क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, रात दिन 24 घंटे यही हिसाब लगा। वो तो सहज ही उनकी उस जाति की कषाय की क्या है, मंदता है, यानी उस जाति की तीव्र कषाय उन्हें तो किसी भी जाति की नहीं है। मैं 5 समिति कि मुनिराज सूर्य के अच्छे प्रकाश में, यानी सूर्योदय के अंतर मुहूर्त बाद और सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पहले ही क्या करते हैं, विहार करते हैं, सूर्य के प्रकाश में विहार करते हैं। 4 हाथ भूमि को देख के चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते नहीं, बात करते। ये सब अतिचार, अब समय नहीं है, 5 अतिचार बताए हैं। उसमें कहा कि सूर्य के कम प्रकाश हो तब चलना, वो अति दोष है। तेज चलना दोष है, बातें करते चलना वो दोष है, इधर उधर देखते चलना वो क्या है, उससे महाव्रत चला जाता है, यानी मुनिपना। 28 मूल गुण चले जाते, मुनिपना चला जाता है, नहीं रहता। द्रव्य मुनिपना भी, द्रव्यलिंग भी नहीं रहता, भावलिंग तो। कि जब तीव्र मंद प्रकाश में सूर्योदय हो गया, लेकिन जब तक प्रकाश मंद है, यानी अंतर मुहूर्त मोटा माटी, जब तक मुनिराज आंखों से जीवों को 4 हाथ भूमि तक देख के। और तो छोड़ो, मुनिराज चलते चलते लाल मिट्टी के बाद पीली मिट्टी आ गई, तो मुनिराज पिच्छिका से अपने घुटने तक के पैरों की मिट्टी को क्या करते हैं, लाल मिट्टी को लाल मिट्टी में गिराते हैं। एक पांव रखते हैं पीली मिट्टी में, फिर दूसरा पांव उठा के उसकी मिट्टी लाल मिट्टी में गिराते हैं, फिर उसको पीली मिट्टी में दूसरा पांव रखते। क्यों? लाल मिट्टी के जीव अलग होते हैं, उनकी योनियां अलग हैं, और पीली मिट्टी के अलग होते हैं। अगर लाल मिट्टी के जीव पीली मिट्टी में चले गए तो सब जीवों का क्या हो जाएगा, धान। ऐसे जीव जो आंखों से दिखते नहीं, जो आंखों से दिख रहे हैं उनको तो बचा बचा के ही चल रहे हैं मुनिराज। ईर्या समिति, मुनिराज धूप से छांव में जाते हैं कि चलते चलते धूप थी, छाया आ गई तो पूरे शरीर का पिच्छिका से क्या, हम लोग जब भगवान का विहार कराते ना पंचकल्याणक में दीक्षा के बाद आहार के लिए, तो हम लोग प्रतिष्ठाचार्य लोग जब जैसी धूप से छांव में जाते हैं तो भगवान के शरीर को पिच्छिका से क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं। क्योंकि जब तक पांडाल में रहते, जब तक छांव में रहते, फिर वो बाहर से घूम के आते हैं तो धूप आ जाती है, तो पहले छाया के जीव छाया में क्या करते हैं, ये मुनिराज को लेके चल रहे हैं ना। भाषा समिति, मुनिराज तो क्या है कि हित मित प्रिय, हितकारी, यानी सत्य ही हितकारी होता है, तो सत्य तो बोलते हैं,
क्योंकि सत्य के बिना असत्य तो हितकारी होता नहीं, तो बोलते तो सत्य ही हैं, लेकिन कैसा मित और प्रिय, यानी नपा तुला, जो कानों को कैसा लगे, अच्छा लगे, यानी कड़वा सच मुनिराज, सच भी वे कड़वा नहीं बोलते, सच बोलते हैं मित यानी नपा तुला बोलते हैं, ताकि कैसा लगे वो लोगों को, कानों को प्रिय लगे, यानी किसी को उनकी वाणी से, क्योंकि किसी को मारना जान से अकेली वो ही हिंसा नहीं है, कष्ट पहुंचाना भी क्या है, वो भी प्राण पीड़न है, प्राण पीड़न वो हिंसा है, प्राणातिपात। तो मुनिराज हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, कभी भी पैशून्य कारक, कलह कारक के समाज में कलह जाए, किसी को कष्ट पहुंच जाए, अपवाद कारक किसी की झूठी अहवा उड़ जाए, साबद्ध यानी जिसमें हिंसा की क्या हो बातें हो, ऐसे वचनों को, आगम विरुद्ध, इस प्रकार के वचनों को मुनिराज भाषा समिति हितमित प्रिय, सत्य तो बोलते हैं पर बहुत नपातुला बोलते हैं, ताकि किसी को कष्ट ना पहुंचे, सबको कैसा लगे, कड़वा सत्य भी मुनिराज, किसी को बुरा लगे ऐसा सत्य भी मुनिराज, बस इतना भाषा पे क्या है कंट्रोल। शास्त्र में आता है कि यदि कोई मुनिराज किसी ऐसे क्षेत्र से हो कि जहाँ की भाषा ही कठोर है, कोई कोई क्षेत्र होते ना, मतलब भाव नहीं पर भाषा ही कैसी है, कठोर है, तो जो उस क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति, उसे तो नहीं पता कि इनके यहाँ की भाषा ही ऐसी है, तो उसको बुरा लगता, तो उनके लिए कहा वे जीवन भर मौन रहें, कुछ भी ना बोले, ऐसा शास्त्र में आता। ऐसे थोड़ी चलते फिरते सिद्ध है मुनिराज। ऐष्णा समिति 46 दोष बिना, 46 दोष टाल के, 32 अंतराय टाल के, 14 मलों को टाल के मुनिराज क्या लेते हैं, शोधन करके पानी पात्र में शुद्ध आहार को, प्रासुक आहार को, जो उनके क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब 46 दोष कौन से हैं पूरे तो नहीं बता पाऊंगा, नाम गिना देता हूं। 16 उद्गम के हैं, 16 उत्पादन के हैं, 10 असन के हैं, और संयोजना आदि 4 है, संयोजना धूम इंगार आदि। तो 16 उत्पादन के यानी 16 श्रावक की तरफ से लगते हैं, लेकिन टालना किनको है उन दोषों को, कि श्रावक को तो टालना ही है, लेकिन ये तो 46 दोष यहाँ किसको टालने हैं इस प्रकरण में, कि मुनिराज को, तो लगते श्रावक की तरफ से, टाल लेंगे इसको कि कैसे टालेंगे, श्रावक लगा रहा है कि उसकी परीक्षा करेंगे, और यदि शंका भी है तो पहला दोष है अधा कर्म, यानी अपने निमित्त से बनाया हुआ, यानी मुनि के निमित्त से जो बनाया हुआ भोजन हो, वो सबसे बड़ा दोष है अधा कर्म का दोष। साधु के 10 स्थिति कल्प होते हैं, उसमें से एक है, यानी उसके बिना मुनि पिना की स्थिति ही, उद्दिष्ट त्याग के बिना मुनि दशा की स्थिति ही नहीं टिकती। अधा कर्म कहते, अधा यानी बहुत ही निम्न कोटि का कर्म। तो ऐसे 46 दोष श्रावक की तरफ से लगने वाले, 16 दोष मुनिराज की तरफ से लगने वाले, 10 भोजन संबंधी दोष, और 4 ये संयोजना, अंगार, धूम आदि दोष। ऐसे 40, 32 अंतराय, अब वो भी क्या बताएं, जीभ आदि आ जाना, बाल आ जाना, अंजलि छूट जाना, पाँव खड़गा मतलब खड़े होके हाल लेते, वो ऐसे बहुत दोष है। 14 मल हैं, हड्डी निकल आए, बाल निकल आए, ये निकल आए, वो निकल आए, इस तरीके से। तो ऐसे 40 दोषों को सुकुल श्रावक, यानी जो ग्रहित मिथ्यात्व का क्या हो, त्यागी हो, ऐसे घर में मुनिराज आहार नहीं लेते जहां घुटने से ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाना पड़े। ये भी सब है, जहां मतलब घुटने तक की सीढ़ी हो तो मुनिराज उस घर में जाते हैं, लेकिन घुटने से ऊपर तक की सीढ़ी हो तो मुनिराज उस घर में आहार लेने नहीं जाते। या किसी घर का दरवाजा इतना छोटा हो कि उन्हें घुटने से नीचे तक सिर झुक के जाना पड़े, तो ऐसे घर में भी मुनिराज क्या नहीं लेते, आहार नहीं लेते। जहाँ लिपा हुआ हो गीला, वहाँ मुनिराज, जहाँ अंकुर आदि बिखरे हो, जो घर सजा हो, शादी का घर हो या कोई पूजा विधान आदि चल रहे हो,
क्योंकि ऐसे यत्नाचार से भोजन नहीं बना होगा। पक जब बड़े ज़्यादा भोजन बनता है तो यत्नाचार पूर्वक, और भी कई बताए हैं, पाप व्यापार करता हो, ऐसे करता हो तो मुनिराज क्या नहीं लेते, उस घर से आहार नहीं। जो अति गरीब हो या अति कृपण हो, या जिसको राजा ने फोर्स किया हो कि, या समाज ने फोर्स किया हो कि तुम्हें आहार देने, उससे मुनिराज आहार, क्यों? क्योंकि उसको फोर्स किया गया है, उसका तो क्या हो रहा है, प्राण पीड़न हो रहा है, तो मुनिराज उसको कष्ट नहीं पहुंचे कि ये खुद नहीं देना चाहता, इस पे क्या है, प्रेशर है, इसलिए मुनिराज वहाँ आहार, अगर उन्हें ये उनके जांच करना उनका काम है, जितना जांच कर सकते उतना करते हैं। शंका भी हो जाती, और अब जांच कर ली, वो उनको निर्दोष लगा तो ले लेते हैं। अब बाकी असत्य अनुष्ठान हाथ की बात, पर जहाँ तक उनकी शक्ति है उसको क्या करते हैं वो, क्योंकि उनको टालना है दोष। बाकी असत्य अनुष्ठान का तो श्रद्धान होता है। फिर आदान ने क्षेपण समिति कि मुनिराज उठते बैठते, सोते जागते, जो भी बैठेंगे तो अपने शरीर को, स्थान आदि को सब क्या करेंगे, उसकी प्रतिलेखना करेंगे। कमंडल, शास्त्र, पिच, उपकरण आदि उठाएंगे तो पहले आँखों से देखेंगे स्थान को, क्योंकि शक्य अनुष्ठान होता है आँखों से, और अशक्य जो दिखते नहीं आँखों से वो कैसे होते हैं, कमंडल रखना उठाना, शास्त्र रखना उठाना, उसके लिए आँखों से देखेंगे, और फिर पिच्छिका से क्या करेंगे, प्रतिलेखन करेंगे। प्रतिष्ठापना, मलमूत्र छोड़ेंगे, तो जो वन में ऐसा स्थान होगा जो निर्जंतु होगा, जहाँ पे घास फूस या जीव जंतु आदि नहीं होंगे, ऐसे स्थान को भी पिच्छिका से, आँखों से देख के फिर पिच्छिका से परिमार्जित करेंगे। फिर 5 इंद्रिय विजय होते, यानी 5 इंद्रिय के विषय भोगों संबंधी मुनिराज का राग क्या है, समाप्ति हो गया, ऐसा नहीं होती। तो मुनिराज जा रहे हैं, बहुत तेज बदबू आ रही तो नाक पे हाथ नहीं रखते, क्योंकि जो घ्राण इंद्रिय के शुभाशुभ विषय में, यानी अनुकूल प्रतिकूल विषय में क्या रखते हैं, हर 5 इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय में क्या रखते हैं, संभाव। उन्हें अनुकूलता नहीं चाहिए 5 इंद्रियों की, अच्छा आसन चाहिए हो कि अच्छा नहीं। इसलिए मुनिराज को भूमि शयन, यानी मुनिराज जमीन पे सोते। 7 से इस गुण में भूमि शयन है ना, तो स्नान नहीं करते, अदंत धावन, उंगली से, सींख से, मंजन से, दांतों से, ये सब भेद गिनाए मूलाचार वगैरह में, मसाले से, नमक, ऐसे सब भेद गिनाए। किसी भी प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दांतों को साफ सिर्फ कुल्ला करते हैं ताकि कोई जूठा ना लगा रहे, जीव उत्पत्ति ना हो, पर किसी भी चीज़ से साफ नहीं कर। नग्नत्व, यानी वस्त्र का स्पर्श भी हो, जिस चीज़ का त्याग किया उस चीज़ का स्पर्श भी नहीं कर सकते, अनुमोदना का दोष है। वस्त्र का स्पर्श नहीं कर सका, अगर वस्त्र का स्पर्श हो जाए तो प्रायश्चित लगता है मुनिराज को। गलती से, जानबूझ के करेंगे तो वो अनाचार है, और गलती से हो जाए तो वो अति। जैसे मुनिराज ने बर्तनों का 10 प्रकार के परिग्रह में बर्तनों का त्याग किया ना, तो अपने ना रखें, श्रावक की या तो थाली में कटोरे में खा, नहीं नहीं नहीं, जिस चीज का त्याग किया 9 कोटि से उसको छू भी नहीं सकते। ऐसी वस्त्रों का त्याग किया तो छू भी नहीं सकते, छुल जाएं अगर गलती से तो प्रायश्चित होता है, और जानबूझ के छुए तो दीक्षा छेद होती है, एक ही प्रायश्चित है उसका। अतिचार जो लगते हैं ना, अज्ञान और प्रमा, अनजाने और भूल चूक से, उनके तो हो जाते हैं प्रायश्चित, और जो जानबूझ के किया जाता है वो अनाचार कहलाता है, उसका एक ही प्रायश्चित है, दीक्षा का त्याग, कि भैया आपके बस की वो। एक भुक्ति एक बार खाते हैं, स्थिति भुक्ति खड़े होके खाते, जब तक ही खाते हैं जब तक खड़े होने की क्या है, अपने बिना सहारे के खड़े होने की क्या है, क्षमता है। अगर बिना सहारे के तो फिर संलेखना ले लेते हैं, अंजलि बांधने की, जब खुद से बांधने की क्षमता है तब तक लेते हैं, अन्यथा क्या ले लेते हैं, संलेखन। भूमि शयन, जमीन पे सोते हैं, कि मुनिराज के परिग्रह का त्यागी है। 10 प्रकार के परिग्रह में यान और सहना, यान यानी किसी भी प्रकार का वाहन वगैरह, किसी भी प्रकार का, और शयनासन यानी कोई भी प्रकार का फर्नीचर, उसके वो क्या हैं, त्यागी हैं। तो भूमि शयन यानी काय पे सोते हैं, जमीन। और केस लॉन्च, अपने हाथों से बाल उपाड़ने पड़ते हैं, उत्कृष्ट चर्या में हर 2 महीने में, मध्यम चर्या में हर 3 महीने में, और जघन्य चर्या में हर
ये तो राग है। ये ध्यान रहे, ये सब क्या है? राग है। क्योंकि वीतरागता के साथ रहा हुआ है, इसलिए व्यवहार से सकल चारित्र कहने में आता है। ऐसा होने पर भी अचारित्र है। देखो, जब भी अभी आप देखा क्या तरीका है चरणानुयोग पढ़ने का, कि इस प्रकार का भाव इस गुण स्थान में शुभ रागो क्रिया हुए बिना नहीं रहती, लेकिन अंत में कि ये सब क्या है? राग है, विष्कुंभ है, यानी कि दृष्टि में क्या है? हुए बिना नहीं रहता, पर उनको ये भी चाहिए नहीं। और इसको खत्म करने का उपाय भी उनको पता है कि मैं अपने स्वरूप में पूर्णलीन हो जाऊंगा तो ये क्या हो जाएंगे। ये है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। राग का उपदेश नहीं है वहां पे। ज्ञान देखो, राग का ज्ञान करा सकते, निमित्तों का ज्ञान करा सकते, उनका उपदेश नहीं दिया जा सकता। राग का उपदेश देगी कि वीतरागता का उपदेश देगी जिन्हें, कि चरणानुयोग कैसा राग हुए बिना नहीं रहता, उसका ज्ञान करा रहा है। कैसी? कि वो राग करने का उपदेश नहीं है। उपदेश तो यही है कि ऐसी दशा प्राप्त करो जहां पे ये सब होते हैं। मतलब गेहूं की खेती करो, उपदेश यही है। भूले का सिर्फ क्या कराया जा रहा है? ज्ञान को।